नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 अप्रैल के बारे में। 6 अप्रैल के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मनाने क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1919 में इसी दिन मतलब 5 अप्रैल एसएस लॉयल्टी पहला भारतीय व्यापारी जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था, जिसमें सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने एसएस लॉयल्टी का मालिक था। और पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो 1964 में मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो अब जानते हैं अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे। 1 मार्च, 1 मार्च को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है और वो 2024 में 89 हुआ था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये है अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हाल ही में अतुल मेहरा को एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में हाल में नियुक्त किया है। ये है अतुल मेहरा। आप देख सकते हो, एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ अतुल मेहरा को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल में शपथ ली है। तो पुर्तगाल चर्चा में तो इसके बारे में जानते हैं। यह है पुर्तगाल और इसकी राजधानी वो लिस्बन और वहाँ करेंसी चलती है वो है यूरो और वहाँ के प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। और पोर्तुगल है वो एक महान खिलाड़ी है जो फुटबॉलर में है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश में गांजा मतलब कैनाबिस का उपयोग के में लेने के लिए वैध बनाया है? तो हाल ही में जर्मनी ने गांजा को उपयोग में लेने के लिए वैध बनाया है। वह गांजा के जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो गांजा का कुछ हिस्सा सेवन कर पाएंगे और वो अपने घर पे इसका पौधा लगा भी पाएंगे। तो जर्मनी है, तो जर्मनी के बारे में जानते हैं। ये है जर्मनी का मैप। आप देख सकते हो ये है जर्मनी, जिसकी राजधानी वो है बर्लिन और वहाँ की करेंसी चलती है वो यूरो है और वहाँ के चांसलर है वो ओलाफ स्कॉल्ज है और वहाँ की संसद संसद को बुंडेस्टेग कहा जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट है वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेमनेर है। ये याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी हुई फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हाल ही में फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 जारी हुई। सबसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो लुइस विटन के चेयरमैन है वो बर्नार्ड अर्नोल्ट विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। और सेकंड नंबर पे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क सेकंड रैंक पे है और तीसरे रैंक पे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस है और हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी वर्ल्ड में 9वें रैंक पे है और गौतम अदानी वो 17वें रैंक पे है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया? पहले तो जान लेते हैं एमआरआई क्या होता है। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जिसके सबसे शक्तिशाली स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है, वो हाल ही में किया है, वो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया है। जिसमें इस स्कैनर ने इंसानी दिमाग की सबसे अब तक की सटीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है। तो ये फ्रांस ने किया, तो फ्रांस हाल में चर्चा में थे क्योंकि फ्रांस को महिला को गर्भपात का अधिकार को हाल में संविधान में शामिल किया है। और फ्रांस चर्चा में इसलिए था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेस मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो वो थे वेनेजुएला। वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेस मोरा जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो हाल में और निधन हो गया 114 साल में। तो वेनेजुएला के थे, तो पहले जानते हैं जुआन विंसेंट पेरेस मोरा। ये है विंसेंट जुआन पेरा मोरा। अब देखते हैं वेनेजुएला के बारे में। ये है वेनेजुएला, इसकी राजधानी वो कैराकस है और वहाँ की करेंसी वो है बोलीवियर। ये आपको याद रखना है। और वो वेनेजुएला है, वो किस देश से आज़ाद हुआ? तो वो स्पेन से आज़ाद हुआ था। और वहाँ की करेंसी वो बोलीवर है और वहाँ के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व हुए तो वो है वेनेजुएला के पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, मतलब 90वां? तो हाल ही में आरबीआई ने अपना हाल में 90वां मतलब 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इस समय पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो ऑस्ट्रेलियाई थे। और आरबीआई एक्ट आया था 1934 में आया था। और हाल में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। और आरबीआई के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 90 रुपये का कॉइन भी बाहर पड़ा, मतलब कॉइन भी जारी किया है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसका डिसीजन लेता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2016 से बनी थी। और पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे सीडी देशमुख थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना। और आप ये है बंगाल टाइगर है आरबीआई के, जो लोगो इसमें बंगाल टाइगर है, ये पाम का ट्री है, ये आपको याद रखना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में शेंगेन यात्रा क्षेत्र में आंशिक रूप से किस देश शामिल हुए हैं? तो हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों देश शेंगेन यात्रा क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हुए हैं। इस शेंगेन यात्रा क्या होता है? शेंगेन यात्रा मतलब आप इस शेंगेन यात्रा कंट्री होते हैं जिसमें किसी एक देश का वीज़ा लेते हो, तो ये शेंगेन यात्रा का वीज़ा आपको मिल जाता है, जिससे आप किसी देश में घूम सकते हो बिना वीज़ा के। शेंगेन यात्रा के वीज़ा लेना मतलब ये सभी देश में आप प्रॉपर घूम सकते हो। पहले 27 देश थे, अब दो जो जुड़ गए हैं, तब 29 हो गए। ये देख सकते हो रोमानिया और बुल्गारिया, अब वो बन जाएंगे शेंगेन यात्रा के मेंबर। अब देख सकते हो ये आपको कलर है, इसमें वो
मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन का है, बट वो संघन यात्रा के नहीं थे, अब संघन यात्रा का बन गए हैं। तो आपको बुल्गारिया और रोमानिया देश याद रखना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स समापन समारोह संपन्न हुआ है। तो हाल ही में इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष समापन समारोह संपन्न हुआ है, क्योंकि ये इंडिया ने प्रस्ताव रखा था 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स मनाए जाए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाए जाए। इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसका प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशन में और उसको मनाया गया। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इसीलिए वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष समापन समारोह मनाया गया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वो रोम में है और वहाँ के डायरेक्टर जनरल वो क्यू डोंगयू है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 5 अप्रैल के करंट अफेयर लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर हाल ही में किस दिन से एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हुआ है, मतलब वन व्हीकल वन फास्टैग जो 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है। तो अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।